देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी लक्ष्य के लिए निकलता है तो वो कितनी मेहनत करता है ये सिर्फ वही जान सकता है, क्योंकि दूसरे लोग तो सिर्फ परिणाम को देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति सफल होता है तो उनको ये लगता है कि इसकी बहुत अच्छी किस्मत रही होगी, पर वो ये नहीं जानते हैं कि इसके पीछे इनने कितनी मेहनत की है, वो कितने जूझे हैं इसके लिए, उन्होंने कितना कुछ त्यागा है इसके लिए। मैं आपको बताता हूँ, हर सफलता का रास्ता असफलता से होकर गुजरता है। इसी तरीके से एक कहानी है जिसकी ओर मैं आपको लेके चलता हूँ, और इस कहानी को सुनने के पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाइए आकाश मोटिवेशनल के साथ में। देखिए, एक इंसान था जो कि 21 साल की उम्र में व्यापार में फेल हो जाता है, और 22 साल की उम्र में वो एक चुनाव हार जाता है। फिर 24 साल की उम्र में दोबारा फिर व्यापार में फेल हो जाता है, और 26 साल की उम्र में उनकी पत्नी मर जाती है। 27 साल की उम्र में आते आते तक वो इतने प्रताड़ित हो चुके थे, इतने परेशान हो चुके थे, इतने डिप्रेशन में हो गए थे कि वो अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठते हैं और एकदम पागल हो जाते हैं। फिर इसके बाद 34 साल की उम्र में वो कांग्रेस का चुनाव हार जाते हैं। पर अभी ये सिलसिला खत्म नहीं होता है। 45 साल की उम्र में वो फिर से एक सेनेट का चुनाव हार जाते हैं। अब सोचिए, वो इंसान कितनी असफलताओं से होकर गुजर रहा है, पर अभी भी सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। 47 साल की उम्र में वो फिर से उपराष्ट्रपति बनने से चूक जाते हैं। 49 साल की उम्र में वो फिर से सेनेट का चुनाव हार जाते हैं। अगर कोशिश जिंदगी में सिर्फ हार ही नहीं देती है, नाकामयाबी ही नहीं देती है, सफलता भी देती है। और 52 साल की उम्र में वह अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं, और उनका नाम था अब्राहम लिंकन। राष्ट्रपति बनते हैं और सारी दुनिया को ये बता देते हैं और हैरान कर देते हैं कि अपनी लगन से और मन से और शक्ति से हम कुछ भी पा सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि लोगों को सिर्फ परिणाम दिखते हैं, उनकी जीत दिखती है, सोचते हैं कि उनकी किस्मत अच्छी रही होगी, इंसान को उनकी असफलता। देखिए, लिंकन साहब सफल क्यों हुए? क्योंकि लिंकन साहब को एक सिद्धांत पता था कि सफलता का सिद्धांत एक ही है कि बस जुटे रहो, हार मत मानो। क्योंकि ये जो असफलताएं होती हैं ये अस्थायी असफलताएं होती हैं, ये आती जाती रहती हैं। तो वो जानते थे कि असफलताओं से घबराना नहीं है, वरना वो बहुत टूट चुके थे, इतने बार हारे थे। वो चाहते तो दोबारा अपनी सब कुछ छोड़ सकते थे, इस रास्ते को अपनी वकालत करने लगते, पर नहीं। वो जानते थे कि अगर मैंने मैदान छोड़ा तो मैं हार जाऊंगा, पर मैं जब तक मैदान को नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं नहीं हारूंगा। वो सिद्धांत जानते थे कि जीतने का, कि जीतेंगे कैसे। हर सफलता का रास्ता असफलता से होकर गुजरता है। ये कठिनाई, ये परेशानी और ये पीड़ा, ये सब उनको जीत की ओर ही लेके जा रही थी। जब ऊपर वाला जब कोई आपको बड़ी जिम्मेदारी देता है ना, तो उसके पहले थोड़ा टेस्ट लेता है कि आप कितना सह सकते हो, कितना झेल सकते हो। क्योंकि जिम्मेदारी जो जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो बड़ी है, आप उसके लिए आप उसके काबिल हो या नहीं हो, ऊपर वाला भगवान ये चेक करता है, आपको देखता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हो रहा है कि आप बार बार हार रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अब बस छोड़ दें इसको, तो मत करना ये गलती। जब भी आपका मन करे कि मैं चालू नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं हार रहा हूँ या मैं हार चुका हूँ, एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना और लिंकन साहब की इस कहानी को जरूर सुन लेना, ताकि आपके अंदर आग दोबारा से लग जाए और आप अपने। देखिए, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, मगर दिमाग से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए लिंकन साहब मैदान में कई बार हारे, पर उन्होंने एक चीज़ ठान के रखी थी कि मैं उस दिन हारूंगा जिस दिन मैं मैदान छोड़ दूंगा। इसलिए उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा और उन्होंने सारी दुनिया को झूठा साबित कर दिया।